नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 टीवी आजमगढ़। आइए जिले के प्रमुख खबरों पे डालते हैं एक नजर। फरिये आजमगढ़ समाज सेवी मुन्ना सिंह फरिये वृद्ध आश्रम में जरूरतमंदों को 150 अंग वस्त्र वितरण किया। समाज सेवी मुन्ना सिंह का कहना है कि बहुत से लोगों को भगवान पैसा दिए हैं, दिल होना चाहिए। गरीब असहाय की मदद करने के लिए बरदर थाना क्षेत्र ग्राम भीरा निवासी दानवीर कर समाज सेवी मुन्ना सिंह ने कहा कि जब मैं कहीं पर जाता हूं तो किसी गरीब आदमी को देखता हूं तो हमारे अंदर एक अजीब सा दिखने लगता है। वहां मैं प्रण कर लेता हूं कि इस गरीब की मदद करना चाहिए। गरीब की मदद करने से धन की घटता नहीं। कर जाओ बंद आंखों से, भगवान के दरबार में इसका फल आपको जरूर मिलेगा। इंद्र के दरबार में एक कंजूस व्यक्ति निर्वस्त्र महिला को वस्त्र दान कर एक दिन के लिए स्वर्ण प्राप्त किया। समाज सेवी मुन्ना सिंह क्षेत्र में गरीबों की आशाएं करने के लिए गरीब समाज सेवी मुन्ना सिंह को कलयुग के अवतारी भगवान मानते हैं। इस मौके पर ग्राम भीरा प्रधान सुरेश पासी, पूर्व छात्र नेत्रा चंद्रशेखर, सरोज वृद्ध आश्रम के कार्यकर्ता आदि लोग उपस्थित रहे। आप जो विद्या आश्रम में आप साल बांट रहे हैं, क्या उपलब्ध आपका क्या रहता है कि साल बांट रहे हैं? बस ऐसे ही हम समाज की सेवा हमेशा करते रहते हैं। हम पेपर में पढ़े थे वृद्धाश्रम में यहाँ पे वृद्ध लोग रहते हैं, तो हमको बहुत ही कष्ट हुआ। फिर मैंने सोचा कि इन लोगों को क्यों ना 1 साल से सामान्य सबको कर दिया जाए, इसीलिए हमने 100 साल मंगवा करके आप। ये आपको कैसे लगा कि साल बंटवा दें हम, आपको पुण्य की काम मिलेगा? जैसे हमेशा करते रहते हैं, गरीबों की सेवा हमेशा करते रहते हैं और हमें ऊपर वाला देता है। बहुत बड़े तो आदमी नहीं है, लेकिन दिल बहुत बड़ा हमारा है। बस इतना ही हम कहना चाहते हैं। अरे गांव में भी आप समाज सेवा भी करते हैं, घूम के? हमेशा करते रहते हैं। हमको ऐसे ये सब करने में बहुत ही अच्छा लगता है। दान दून देने में हमें बहुत अच्छा लगता है। अभी हाल ही में एक व्यक्ति को आप ऑटो भी निकलवा के दिए थे? दिए थे इसलिए दिए थे कि वो बहुत ही गरीब परिवार से आता है। उसके पास पक्का मकान आज तक नहीं है, वो मंडई में रहता है। ग्राम कुंभ उसका घर है और नाम उसका शब्बू यादव है। बहुत ही गरीब आदमी था वो, इसलिए हम उसको देखे तो उसको हमें तरस आ गई, रहम आ गया। मैंने कहा क्यों ना इसको एक गाड़ी खरीद के दे दे, जिससे अब इसका पालन पोषण हो सके। ये विद्या आश्रम को जो है व्यक्ति, उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बस यही कि अब ऐसे ही भगवान हमको देते रहेंगे, हम भी आप लोगों को समक्ष हमेशा आते रहेंगे और कुछ न कुछ दान देते ही जाएंगे। ठीक। जो मुन्ना सिंह समाज सेवी ग्राम भीरा के रहने वाले हैं, आपके विद्या आश्रम में आके साल बांट रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? आप यहाँ के मैनेजर भी हैं। जी, बहुत अच्छा और बहुत अच्छे समाज सेवी हैं भाई साहब। और हमारी पहली मुलाकात हुई, मैं वृद्धा आश्रम अधीक्षक श्याम पांडे, और ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। ठंडी के मौसम में वृद्धों के लिए यहाँ तो मिलता है, ये क्योंकि समाज कल्याण विभाग से चलता है। इसमें वस्त्र इत्यादि 1 अक्टूबर को बंटवा दिए गए हैं। फिर ठंडी के भी वस्त्र बंटने वाले हैं। लेकिन ये आप लोगों का जो सहयोग है बहुत ही सराहनीय है, और भाई साहब का सहयोग बहुत ही सराहनीय रहा, क्योंकि इन ज़रूरतमंदों को, इन सब लोगों को ये मुहैया करवाना बहुत ही अच्छी बात है। ये बहुत ही पुण्य का काम है कि एक साथ इतने लोगों को ज़रूरत का सामान मिल जाता है। और हम सोचेंगे कि ऐसे ही समय समय पर कृपा दृष्टि भाई साहब की बनी रहे, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सराहनीय कार्य रहा भाई साहब का। आप जो आज आए हैं विद्या आश्रम में, गरीबों को लेकर साल वितरित करवा रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका? हमारा उद्देश्य है कि सभी का एक अपना परिवार होता है। हमारा परिवार हमारा घर होता है। कहीं कुछ समस्याओं के नाते जो आज हम लोग के बीच में हमारे माता पिता नहीं रह पा रहे हैं, कहीं बाहर चले जा रहे हैं, हम लोग की कोशिश यही रहती है कि हम जहाँ भी जाएं उनके लिए भरपूर हमारा सहयोग रहे। और हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि ईश्वर हमारा बाहुबल इतना मजबूत किए रहे कि जहाँ तक हमारा प्रयास हो हम गरीबों में अपनी आवश्यकताओं का हमेशा लाभ देते रहें। और जहाँ तक उनका सहयोग, हम लोग का सहयोग
सहयोग रहेगा उनके बीच में हम हमेशा उपस्थित रहेंगे और ईश्वर से कामना करते हैं और सरकार से भी निवेदन करते हैं कि इनके लिए आप भरपूर सहायता देते रहें और हम समाज सेवी लोग जहाँ सहायता लगेगी देंगे। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शेखर सरोज एवं प्रधान प्रतिनिधि वीरा के रूप में हमेशा सहयोग में हमेशा लगे रहता हूँ। ईश्वर जब भी चाहेगा और जहाँ भी जरूरत होगी आजमगढ़ जिले में हम लोग मुन्ना भैया के साथ हम लोग सारे लोग मिलकर इनका सहयोग के लिए सहभागी रहेंगे और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि हमेशा ये सुखी रहें। अपने परिवार के बीच में तो नहीं है ये, लेकिन हम लोग को परिवार मानकर ये अपना परिवार समझे। जब भी कोई आवश्यकता लगेगी यहाँ के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लोग हैं हम लोग के संपर्क में रहेंगे। जो भी आवश्यकता लगेगी उसके लिए हम पूरा करेंगे। ईश्वर से यही कामना करते हैं जहाँ भी रहें सारे वृद्ध लोग सुख संपन्न रहें।